नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए हरियाणा चुनाव में महज 48 घंटे का भी कम समय रह गया और यहाँ पर युवाओं ने अपनी बात रखी, लेकिन बुजुर्गों ने भी अपनी बात रखी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अनुभवी लोगों से जितनी बातचीत की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता आखिरकार किसकी आएगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि उधर भाजपा का कहना है कि तीसरी बार एक बार फिर हमें मौका देगी हरियाणा की जनता, और वहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार हमारी सरकार आएगी। सीधा यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है, क्या यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि तीसरी बार भी हरियाणा की जनता हमें ही मौका देगी, तुम उसकी हुड्डा की देंगे वोट, तब हुड्डा को बनावांगे। हुड्डा की मतलब कि लहर किसकी चल रही है? हुड्डा की लहर चल रही है। भाजपा कह रही है उधर मोदी जी जहाँ जाते हैं मोदी जी। नहीं, मोदी जी कहाँ है? जब ये तो बकवास कर रही है तो पार्टी आपस में करेंगी। ये तो कहेंगे कि हमारी लहर चल रही है। हुड्डा क्लियर दिखा है, सबने हुड्डा बन रहा है। क्लियर कैसे दिख रहा है? क्लियर कैसे दिख रहा है? आप पब्लिक में जाते हो रोज, आपको भी तो पता है। तो हम जब इतने आदमी देख रहे जो बता रहा देश, तो हुड्डा क्लियर दिख रहा है जी। आंकड़े भी कुछ सामने आ रहे जिसमें कहा जा रहा है कि 55 से 56 सीटें या 57 सीटें शायद कांग्रेस के खेमे में आती हुई नजर आ सकती है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि यहाँ पर आंकड़े भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं? बेटे 55-56 तो मेरे ख्याल में तो कम है। ये तो जो है ना अब 70 के करीब जाएंगे। मतलब बहुमत से आ रही है सरकार? बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत से, 2/3 से। इतना विश्वास है क्योंकि यहाँ पर जनता को देख के विश्वास है। जनता हमारे साथ है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। अच्छा, यहाँ पर अभी जिस तरीके से तमाम बड़ी खबरें आ रही है और एक बड़ी खबर की जो अशोक तंवर है उसने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस की, इसका कितना असर पड़ेगा? देखो कांग्रेस पार्टी में जो भी आदमी आता है, मैं भी अकेला अगर आता हूँ तो एक वोट तो बढ़ी। अशोक तंवर तो पार्टी का प्रधान रहा है और दलित वोट, हाँ। दलित चेहरा है, इससे तो वोट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हरिजन तबके का आदमी है। दलित वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, उधर शैलजा जी नाराज चल रही थी, तो कैसे फर्क पड़ेगा? शैलजा जी कहाँ नाराज चल रही थी? ये तो जो मीडिया का जो है ना, मीडिया की बातें हैं तो बेटा, दिखावटी बातें। शैलजा जी कहाँ नाराज चल रहे हैं? नाराज नहीं चल रही है क्योंकि तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई थी। अभी भी कहा जा रहा है स्टेज पे तो साथ साथ नजर आते हैं हुड्डा जी, शैलजा जी, लेकिन आपस में बात नहीं करते। इससे काफी फर्क पड़ेगा। देखो ये भी एक मीडिया की देन है बेटा। आपस में बातें होती रहती हैं, फोन पर भी बातें होती हैं, आपस में बैठते हैं, स्टेज पे भी बातें होती रहती हैं। आपने जरा ध्यान से देखिए, बातें होती रहती हैं। चलिए मुद्दे भी जान लेते हैं यहाँ पर कि आखिरकार हरियाणा के मुद्दे क्या रहने वाले, क्या मुद्दे रहेंगे अहम? बेटा मुद्दा सबसे पहले मुद्दा है किसान का। जो किसान के साथ मोदी सरकार ने किया है, ऐसी सरकार आज तक कोई नहीं आई। और जब भी मोदी जिस टाइम अपना भाषण देता है या जो कुछ भी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में बात करता है, तो 750 किसान हर एक किसान को दिखाई देते हैं। उसके बाद में MSP वो भी झूठ, नौजवान के लिए नौकरी है वो भी झूठ, किसान की दोगुनी जो ना वो आय है वो भी झूठ। मान लो हर बात के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर मोदी की झूठ है। बीजेपी का जो ना सर्वनाश करने वाला एक मोदी है और कोई नहीं है, या अमित शाह है। हाँ। ये दो आदमी है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि हरियाणा में अमित शाह जी भी आए, मोदी जी भी आए, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मोदी जी पहुँच जाते हैं वहाँ भाजपा आई जाती है। हाँ ठीक कह रहे हो आपने, ठीक है, लेकिन आप उल्ट कह रहे हो। हम ये चाहते हैं मोदी जहाँ भी आता है ना, वहीं 750 किसान सामने खड़े हैं जिनका बलिदान होया है। 750 किसान ने बलिदान दिया 13 महीने के अंदर। वो मोदी दिखाई देते साथ हमने किसान दिखाई दे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। और अगर इतनी मोदी में हिम्मत थी तो मोदी कल ही छोड़ कर भाग गया हरियाणा को, और कल ही ये कह गया भाई मेरी आखिरी रैली है और मैं इसके बाद नहीं आऊँगा। तो मोदी के अंदर कोई ताकत नहीं। मोदी जो झूठ बोलता था उस झूठ की पोल खुल गई है, और हरियाणा पूरे रूप से तैयार है कि भाजपा किसी भी कीमत के ऊपर हरियाणा के अंदर नहीं आएगी। किसानों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर भाजपा कह रही है कि किसानों के लिए हमने काफ़ी सारे काम किए। एक तो डिजिटल हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, तो इससे फ़ायदा हुआ होगा शायद। ठीक, इस डिजिटल ने किसान को इतना उलझा दिया। जो किसान है बेटा, काम करने वाला जो मेरा आदमी वर्ग है, वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ थोड़ा है, वो तो स्कूल में गए हैं, अनपढ़ के बराबर हैं, हमने काम किया है। यह डिजिटल दूसरा हमारे समझ में नहीं आता। इतने डिजिटल समझ में हुआ है, उनका टाइम बाउंड कर रहा क्या भाई, जो ना 24 घंटे के अंदर हमारे को जो ना इन्फॉर्मेशन दो।
वो डिजिटल कार्ड जो टाइम खत्म हो जाए, हमारे इधर जितनी जो स्कीम है, जो जितना नुकसान है वो धरेगा धरा रह गया। तो ये बात है हमारी। डिजिटल कार्ड बेटे कनेक्शन का किसान का कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो अलग अलग दोनों विचारधारा है, मानो एक किस्म से। मतलब कि जो सुविधा लेकर आए थे ये किसी काम की की सुविधा है, किस बात की सुविधा? किसान को लिख के देना पड़ेगा, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी फसल है, इतना ब्यौरा है, क्या जरूरत है? किसान के पहले भी तो फसल जाती थी, ट्रेली भरी मंडी में चला कर पैसे लेकर वापस आ गया। ये क्या जरूरत है? किस लिए? किसान एक खुददार चीज है, उसको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? पहले टोकन लो अपनी फसल का, अब वो बिकते रहते किसानों के वहाँ खेतों में दाने, और वहाँ टोकन बगैर खरीदते नहीं, खरीदारी नहीं करते, मंडी में नहीं जा सकता किसान। तो अभी किसान, क्योंकि अभी शुरुआत जब हुई थी हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा, तब कहा जा रहा था कि किसान और यहाँ पर पहलवान और यहाँ पर नौजवान बड़े मुद्दे ये तीनों रहेंगे। सबसे भ्रष्ट सरकार है बीजेपी। किसान के हित का इन्हें कोई कार्य नहीं किया, वो गरीब के हित का कोई कार्य नहीं किया, पहलवान के हित का कोई कार्य नहीं किया, किसी भी दलित समाज का, किसी बीसी समाज का इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। खाली 50 साल में जो विकास नहीं है वो हमने 10 साल में करके झूठी बातें करते हैं। एक भी काम गिना दो हमारे को, एक काम गिना दो हरियाणा में 10 साल में, जो पिछले जो हुड्डा सरकार ने किए थे 10 साल में, पूरा नंबर 1 पर हरियाणा था और सब कुछ सुरक्षित था। बहन बेटी सुरक्षित थी, किसान सुरक्षित था, व्यापारी सुरक्षित था, दलित सुरक्षित था, बीसी सुरक्षित था, बहन बेटी सुरक्षित थी, सब कुछ सुरक्षित था। अब जो ना कि कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं थे। किसान फिरौती मांगी जा रही जगह जगह, आज 10 करोड़ का दे दो, नहीं तो उठा लेंगे, गोली मार देंगे। तो लहर किसकी चल रही है? लहर कांग्रेस की चल रही है। एक लग रहा है सत्ता में आएगी तो ये सारी चीजें हट जाएगी। सारी चीज़ हट जाएंगी। ये गुंडे पीछे भी हुड्डा साहब जब सीएम बने थे कह दिया था भैया तो हरियाणा छोड़ दो ना बदमाशी छोड़ दो। अगर हुड्डा साहब आओगे हरियाणा में गुंडा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। चलिए, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठा हुआ है कि जो जाट समुदाय है और यहाँ पर दलित समुदाय है, उसके बाद जो तीसरा वोटर है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। क्या लगता है कि यहाँ पर जाट समुदाय और दलित समुदाय तो साथ में बताया जा रहा है, लेकिन जो तीसरा जो साइलेंट वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का शायद खेल बिगाड़ सकता है। यहाँ कोई भी वोटर साइलेंट नहीं है। समस्त बरादरी के लोग, जितने 36 बरादरी के लोग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप देखते हैं, जो किसान का ही मुद्दा है, किसान अपने खेत में फसल उगाता है, उसके बाद वो फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है, और जब फसल उगाने के लिए उसको मजदूरी देनी पड़ती है, तो उसके खेत में जो मजदूर लगता है वो किसान का एक पहिया है, उसको मजदूरी देते हैं। लेकिन यहाँ सरकार इतनी निकम्मी है, जो भारत की सरकार है वो इतनी निकम्मी है, न तो किसान को कुछ दे पा रही, न मजदूर को कुछ दे पा रही, न जवान को कुछ दे पा रही, न पहलवानों को कुछ दे पा रही। केवल एक ही चीज़ देती है, वो है जब कोई अपनी आवाज़ उठाता है। अगर मुझे जैसे किसान ने आवाज़ उठाई, 13 महीने तक जो है ना सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन सड़कों पर बैठने के बाद भी जब एमएसपी की बात आई कि गारंटी दी जाए, तो उनको गारंटी देने की बजाय उन पर लाठियां चलाई गई। फिर भी किसान टस से मस नहीं हुए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। उसके बाद किसान जो है ना जेलों में ठोस दिए। जब कोई आंगनबाड़ी वर्कर अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए कोई काम कहते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। जब पहलवान कोई अपनी लड़ाई लड़ता है कि मेरा हक चाहिए, तो उन पर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगने के लिए कहता है कि मजदूरी बढ़ाई जाए, तो उन पर लाठियाँ बजाए जाते हैं। विकास की बजाय विनाश किया। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल लोगों ने अपनी बात रखी है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर कि नाराजगी, किसानों की नाराजगी भी बहुत ज्यादा है और साफ तौर पे दिखाई भी दे रही है। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि हरियाणा चुनाव में महज कुछ घंटे बाकी है। देखते रहिए DS4 न्यूज़।